Hello everyone, welcome to Career Guide. I am Amit and today's topic of our lecture is the parts of the Constitution. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान में 22 पार्ट 22 पार्ट्स वाज देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक एक करके आज हम समझेंगे हमारे पार्ट्स क्या है, जिसके कारण हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी हमारा टॉपिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन में वो हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि हमारे किस पार्ट्स में क्या है और हम कौन से आर्टिकल्स किस पार्ट के अंदर आता है। तो आज हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो पहला पार्ट जो है पार्ट वन में दिया गया है अबाउट यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में। हमारा जितने भी स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है इसके बारे में, इसमें कैसे डिवीजन होगा, कैसे इसका एमलगमेशन हो सकता है, कैसे इसका नया स्टेट फॉर्म हो सकता है, सारा जो भी हमारी स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के बारे में है वो हमारे पार्ट वन में दिया गया है बिटवीन आर्टिकल 1 and 4। तो इससे आप समझ पाओगे कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा और कोई क्वेश्चन से किसी भी क्वेश्चन में अगर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में दिया गया रहेगा वो हमारा जरूर आर्टिकल 1 और 4 के बीच में ही रहेगा, दैट इज अंडर पार्ट 1। पार्ट 2 है अबाउट सिटीजनशिप। कोई व्यक्ति नया सिटीजनशिप कैसे ले सकता है, बर्थ, बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन और काफी सारा रजिस्ट्रेशन और काफी सारा इसमें फॉर्म्स है लेने का सिटीजन भी, सारा जो दिया गया है पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। पार्ट 3 कहता है अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पार्ट 3 में दिया गया है बिटवीन आर्टिकल 12 to 35। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दिया गया है। उसके बाद है पार्ट 4। पार्ट 4 कहता है अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी शॉर्टकट बोलते हैं इसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो दिया गया है आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच में इन पार्ट 4। उसके बाद है पार्ट 4A, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 4A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 51 आर्टिकल 51A में दिया गया है, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद इसमें ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A। उसके बाद है पार्ट 5। पार्ट 5 जो है हमारा आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल हमारा 144 तक कहता है, 146 तक कहता है। ये कहता है हमारे यूनियन के बारे में। चैप्टर 1 कहता है अबाउट द एग्जीक्यूटिव मीन्स हमारा जो सिस्टम है, जो प्रेसिडेंट का सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, वो कैसे काम करेगा, कैसे फॉर्मेशन होगा, उसमें कैसे उनका क्या क्या एलिजिबिलिटीज होंगी उनकी, वो सारा हमारा चैप्टर 1 में दिया गया है ऑफ द पार्ट 5। चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 5 इज अबाउट द पार्लियामेंट। चैप्टर 3 ऑफ पार्ट 5 इज अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। Chapter 4 of our part 5 is our union judiciary system, and chapter 5 of our part 5 is about the CAG of India. Okay, the next is our part 6। part 6 कहता है हमारे स्टेट्स के बारे में, जो कि दिया गया है 152 से लेके 237 आर्टिकल के बीच में। पार्ट 7 है जो था वो हमारा डिलीट कर दिया गया था 1956 में, पार्ट 7 हटा दिया गया था। और पार्ट 8 कहता है अबाउट इंडियन टेरिटरीज। इंडियन टेरिटरीज में जो भी है, जितने भी हमारे 7 यूनियन टेरिटरीज है उसके बारे में दिया गया है, और उसको कहता है हमारे यूनियन टेरिटरीज के बारे में पार्ट 8, जो आर्टिकल 239 से लेके 241 के बीच में है। ठीक है। पार्ट 9 है हमारा पंचायत सिस्टम। पार्ट 9 आर्टिकल 243 में है, मींस आर्टिकल 243 से लेके 243O तक जो है हमारे पंचायत के बारे में दिया गया है पार्ट 9 आर्टिकल 243 में। ओके, उसके बाद है पार्ट 9A, दैट इज म्युनिसिपैलिटीज, जो कि हमारा 74th अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, जो है इसमें आर्टिकल 243P से लेके 243ZG तक दिया गया है। आपको ये समझना होगा कि आर्टिकल 243 में ही हमारा पंचायत दिया गया है, आर्टिकल 243 सब क्लॉज P से लेके 243 सब क्लॉज ZG तक जो है हमारा म्युनिसिपैलिटीज के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 9A। उसके बाद है पार्ट 10। पार्ट 10 में दिया गया है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया के बारे में, जो आर्टिकल 244 से लेकर 244A के बीच में है। ठीक है। उसके बाद है हमारा पार्ट 11, द रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, जो दिया गया है 245 से लेकर 263 आर्टिकल के बीच में। उसके बाद है पार्ट 12। पार्ट 12 में दिया गया है हमारा फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर
एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया गया है हमारा पार्ट 12 में। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। जो अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिया गया है, तो ये इसका आंसर होगा पार्ट 12। पार्ट 12 में दिया गया है हमारा फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 264 से लेके 299 के बीच में दिया गया है पार्ट 12 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, पार्ट 13 में जो है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द इंडिया के बारे में दिया गया है, दैट इज पार्ट 13, दैट इज 301 से लेके 307 आर्टिकल के बीच में। पार्ट 14 कहता है अबाउट द सर्विसेज अंडर यूनियन एंड द स्टेट, दैट इज आर्टिकल 309 से लेके 323 के बीच में दिया गया है। दैट इज अगेन नेक्स्ट इज द पार्ट 14A, ट्रिब्यूनल्स के बारे में दिया गया है। जितने भी हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं हमारे इंडिया में, उसमें कैसे ट्रिब्यूनल्स फॉर्म होंगे, क्या क्या पावर्स होंगे ट्रिब्यूनल्स में, वो सारा दिया गया है पार्ट 14A में, जो आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B में दिया गया है। नेक्स्ट इज द पार्ट 15। पार्ट 15 में हमारे इलेक्शन के बारे में दिया गया है कि हमारे कौन स्टेट में कैसे इलेक्शंस होंगे, कैसे फॉर्म होंगे इलेक्शंस, कब कब इलेक्शंस होना होगा। वो जो इलेक्शंस है वो हमारे दिया गया है 324 से लेके 329 आर्टिकल के बीच में। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से पार्ट में कौन से टॉपिक्स दिया गया है। पार्ट 15 में हमारे इलेक्शंस है, पार्ट 14A में हमारा ट्रिब्यूनल है, पार्ट 16 में दिया गया है स्पेशल प्रोविजन फॉर द सर्टेन क्लासेस। सर्टेन क्लासेस में जो स्पेशल प्रोविजंस है उसके बारे में हमारा आर्टिकल 16 में दिया गया है, आर्टिकल 330 से लेके 342 के बीच में। नेक्स्ट इज अवर आर्टिकल नेक्स्ट इज द आर्टिकल नॉट आर्टिकल नेक्स्ट इज अवर पार्ट 17। पार्ट 17 में दिया गया है हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। हमारे इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं उसके बारे में हमारे पार्ट 17 में दिया गया है। आपको एक एक पार्ट के बारे में अलग से एक टॉपिक से अलग से हमारा अलग से एक लेक्चर्स दिया होगा, जो हमें अलग से सारा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताएगा, आपको सारे इलेक्शंस के बारे में एक एक आप जरूर देखें हमारे चैनल में या हमारे प्लेलिस्ट में आप देख पाओगे। हमारे पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हो कि एक एक करके इसके बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हो। ये आपको जस्ट अभी मैं बेसिक आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से पार्ट में क्या क्या हमारा टॉपिक्स दिया गया है, जो कि ओवरऑल आपको एक माइंडसेट बन जाए कि हाँ इसके बारे में इतना इतना आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पार्ट 17 में दिया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रॉम आर्टिकल 343 टू 351। नेक्स्ट इज द पार्ट 18। पार्ट 18 में दिया गया है हमारा इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी प्रोविजंस। जितने भी हमारे जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस जो है रिगार्डिंग वार हो, अगर एक्सटर्नल एग्रेशंस के कारण हो या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण हो, जो हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस है वो आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बार एग्जाम से क्वेश्चन आ चुका है इसके रिगार्डिंग इमरजेंसी प्रोविजंस गिवन इन आर्टिकल 352 टू 360 इन पार्ट 18। नेक्स्ट इज द पार्ट 19, इलेक्शंस मिसलेनियस। जो भी मिसलेनियस इलेक्शंस के बारे में है वो हमारे आर्टिकल 361A से लेकर 365 में दिया गया है। नेक्स्ट इज पार्ट 20। पार्ट 20 में जो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल 368, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो दिया गया है आर्टिकल 368 में दिया गया है पार्ट 20। पार्ट 21 में है स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट। तो स्टेट्स को जो स्पेशल स्टेटस दिया जाता है उसका जो हम आर्टिकल है 369 से लेकर 392 के बीच में है। द लास्ट इज आवर पार्ट 22, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड इज रिपील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 393 से लेकर 395 के बीच में दिया गया है। तो ये है आपका ओवरऑल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। एक एक करके हमारे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। इसके बारे में डीप नॉलेज के लिए आप एक एक हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लो, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।